रेखा राकेश जी धाकड़ रेखा जी राकेश जी धाकड़ सायन कोलीवाड़ा से। यहाँ इनका मैं परिचय देने जा रही हूँ। आप एडवोकेट है, आप उपासिका है, आप ज्ञानशाला के प्रशिक्षिका भी है। ज्ञानशाला में केंद्र लेवल पर विज्ञ विशारद की शुद्धिकरण की क्लासेस लेते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, वास्तुशास्त्र में कंसल्टेंट है, नेचरोथेरेपी में कंसल्टेंट है, पेपर भी चेकिंग करते हैं। भक्तामर, प्रतिकमन व संगम स्त्रोत्र जो भी शुद्धिकरण करके सीखना होता है वो हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है ज्ञान हाउस के नाम से, उसमें अष्टकम जो भी अपने धर्म आराधना के लिए सीखना है वो सब आपको उसमें अवेलेबल है। जैन विद्या विज्ञ पूर्ण किया है, तत्व ज्ञान की 5 साल की तक की पढ़ाई पूर्ण की हुई है। तेरापन दर्शन में 3 साल का पूरा कोर्स किया हुआ है। ज्ञानशाला स्नातक में ऑल इंडिया लेवल पर 3rd रैंक आया हुआ है आपका। ज्ञानशाला और उपासक की 3 साल की यात्रा की हुई है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि फर्स्ट यात्रा इनकी सफाले में हुई थी और तभी से हमारी एक फ्रेंडशिप भी है। आध्यात्मिकता में इन्होंने मुझे बहुत आगे लाया है। धर्म ज्ञान आराधना सीखने और सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आप इनको कभी भी कहेंगे कि हमें सीखना है या कहीं से भी इनको पता चले कि ये सीखने का मौका मिले तो कभी मिस नहीं करते हैं। इनसे हमें ये प्रेरणा लेकर हम सबको जो भी यहाँ पर जुड़े हैं उन्हें सभी से इनसे प्रेरणा लेकर हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वह एक संसारिक काम करते हैं और उसमें हमारे कर्म बंधन होते हैं। और यह जो काम कर रहे हैं ज्ञान आराधना का, उसमें हम खुद की भी निर्जरा करते हैं और हमारी भी निर्जरा करवा रहे हैं। ऐसे ही शख्सियत से आज हम मिलने जा रहे हैं रूबरू। रेखा जी राकेश जी धाकड़ से आपका अभिनंदन, स्वागत है। तेरापन महिला मंडल सफाला से मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ जो भी भाई बहन इस उपक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत एवं अभिनंदन है। ओम अरहम। नम्र निवेदन रेखा जी से कि आप अपनी आगे की क्लास ले। ओम अरहम। जैसे आपको बताया ही गया है कि सफाले महिला मंडल की रिक्वेस्ट थी कि उनको प्रतिक्रमण सीखना है, इस उद्देश्य से ये क्लास स्टार्ट हुई है। तो सफाले मंडल का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस उपक्रम की शुरुआत की, मुझे कांटेक्ट किया और मुझे इस कर्म निर्जना के उपक्रम में साथ में जोड़ा है ताकि मैं लोगों को कर्म निर्जना करने में सहायता कर सकूं और खुद की भी कर्म निर्जना कर सकूं। और इसी वजह से बाकी लोगों को भी प्रतिक्रमण सीखने का टाइम मिल रहा है, उनको भी एक ये प्लेटफॉर्म मिला है ऑनलाइन कि घर बैठे बैठे वीक में 2 दिन वो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, उच्चारण से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, उच्चारण भी सुन सकते हैं और अर्थ भी समझ सकते हैं। तो सफाले मंडल का बहुत बहुत आभार। मैं एक काम करती हूँ, ये आईडी जो है अभी 3 महीने पहले तो थोड़ा प्रतिक्रमण का अर्थ जान लेते हैं। प्रतिक्रमण सीखने के लिए जब हम इकट्ठा हुए हैं तो हमें सबसे पहले तो प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रतिक्रमण का हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे। हमने आज तक प्रतिक्रमण का अर्थ यही जाना है कि सूर्यास्त होने के बाद हम सामायिक लेके प्रतिक्रमण की पार्टियां, उसकी जो विधि है उसको कर लेते हैं। प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए और क्या है वो पता नहीं है, बस प्रतिक्रमण करना है इतना पता है। तो हम प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले तो प्रतिक्रमण यानी वापस लौटना, यानी दिन भर में मैंने जो कुछ प्रवृत्तियां की हैं उन प्रवृत्तियों में अगर मेरे कोई दोष लगा है, मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए वापस लौटती हूँ और देखती हूँ कि मेरे से कुछ गलतियां हुई है तो उसके लिए मैं तत्समिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। तो तत्समिच्छामि दुक्कडम का अर्थ होता है जो मैंने क्रियाएं की हैं अब तक उनमें अगर कोई पाप कर्म मैंने जो कर्म किए हैं उसमें मेरे से कुछ दोष का सेवन हुआ है तो उससे मेरे कर्मों का बंधन हुआ है। तो उन कर्मों के बंधन को काटने के लिए मैं उसको मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ ताकि वो मिथ्या हो जाए, यानी उसका जो फल मुझे मिलने वाला है वो निष्फल हो जाए। तो क्या हमारे सिर्फ ऐसा कहने भर से वो फल मिथ्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा।
क्या होगा, तो हमारे प्रतिक्रमण करने से ये होगा, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, समझो बच्चों से कोई चीज टूट जाए, तो वो क्या करते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो सॉरी बोलने से उन्होंने जो गलती की है वो अंडू नहीं होती है, वो रिवर्स नहीं होती है, पर फिर भी उनकी जो सजा मिलने वाली है वो कम हो जाती है। तो हमारे भी वैसे ही होता है कि हमने अगर अपनी गलती का प्रायश्चित्त कर लिया, उसके लिए हमने सॉरी बोल दिया, तो एक तरह से सॉरी बोलना यानी मिच्छामि दुक्कडम है। तो हम वो सॉरी बोल लेते हैं, तो इसकी वजह से जो पाप कर्म हमारे बंधे थे और हमारे प्रायश्चित्त करने की वजह से, जैसे हमारे समझिए 100% पाप कर्म बंधे, कर्मों का बंधन हुआ, तो हमने सॉरी बोल दिया तो 20% रिडक्शन हो गया, यानी हमारी शुद्धि हो गई। तो अब 80% कर्म और बंधे हुए रहे हैं उस प्रवृत्ति की वजह से। तो अब हम जब प्रायश्चित करते जा रहे हैं, प्रायश्चित करते जा रहे हैं, उसके लिए फील करते जा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसमें फिर वो और भी धीरे धीरे करके कर्म कटते जाते हैं। दूसरा प्रतिक्रमण का अर्थ है प्रति प्लस क्रमण, यानी उल्टा चलना। तो उल्टा चलता है, जैसे आप देखोगे शेर जो है वो भी उल्टा चलता है, थोड़ा आगे जाता है, उसके बाद वो मुड़ के देखता है। तो हम भी हमारे दिन भर की प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन करते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, सिंहावलोकन करना। तो सिंह की तरह हम सिंहावलोकन करते हैं, यानी थोड़ा आगे चले, मुड़ के देखा, अरे मुझसे ये गलतियां हुई हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं प्रायश्चित्त लूं। दूसरा है प्रतिक्रमण, यानी अगर कोई व्यक्ति संयम से बाहर चला गया, यानी हमने 12 व्रत ग्रहण किए। पहली बात तो ये है कि प्रतिक्रमण करने का अधिकारी कौन है, जिसने 12 व्रतों को ग्रहण किया है। अगर किसी ने 12 व्रत नहीं ग्रहण, तो आपको ये ध्यान रखना है, 9वां व्रत यानी रोज सामायिक करनी है, एक सामायिक तो रोज होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश यानी शारीरिक अस्वस्थता या फिर आपका कहीं बाहर जाना हो गया और वहां पे पॉसिबल नहीं हुआ, तो ही मतलब ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस कि जिसमें आप समय कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं कि आपको टाइम मिला फिर भी आपने नहीं किया, वैसा नहीं होना चाहिए। रोज की एक सामायिक कंपलसरी है, भले ही आप शादी ब्याह में जाओ, भले ही कहीं घूमने जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको एक सामायिक तो कैसे न कैसे करके करनी है। पर ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए कि आप नहीं ही कर पाए, तभी उसमें प्रावधान है कि आप दूसरे दिन 2 सामायिक कर सकते हो, पर उसका आपको और भी अच्छे से समझ के साधु साथियों से भी पूछना है कि ऐसा कर सकते हैं क्या। बाकी इसमें रूल तो ऐसा ही है कि आपको रोज की एक सामायिक करनी है, और पौषध आपका 24 के साथ होना चाहिए, तो ही वो पौषध व्रत गिना जाता है। अब इसमें ये दोनों व्रत अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो, तो बाकी व्रत तो हम कर ही लेते हैं, उसमें कहीं दिक्कत आती नहीं है। तो इन 2 व्रतों को फॉलो करने के लिए अगर हमने किया तो हम 12 व्रती श्रावक पूरे कहलाएंगे, नहीं तो 10 व्रती या 11 व्रती होंगे। तो ये मैंने आपको बात इसके लिए बताई है कि आपको प्रतिक्रमण आप करते हो तो उसके पहले आप 12 व्रती होने चाहिए। तो आपको 12 व्रत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है कि 12 व्रत आप लोगे तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा प्रतिक्रमण करने का। तो अब हम शुरू करेंगे प्रतिक्रमण की शुरुआत करेंगे कि प्रतिक्रमण क्या है, वो तो हमने जान लिया, उसका अर्थ क्या है, क्यों करते हैं, तो हमारे लगे दोषों के शुद्धिकरण करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। अब प्रतिक्रमण दिन में 2 बार किया जाता है, सूर्यास्त से स्टार्ट करते हैं और 48 मिनट के भीतर भीतर हमको प्रतिक्रमण कंप्लीट करना होता है। जैसे सूर्यास्त होता है समझो 7 बजे, तो आपको 7 बजे प्रतिक्रमण स्टार्ट करना है। 7:48 से पहले पहले आपका छठा आवश्यक बोल के हो जाना चाहिए। तो अगर ये होता है तो ही आपका प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण माना जाता है। अगर 48 मिनट से बाहर जाके आपका छठा आवश्यक होता है तो भी आपका वो प्रतिक्रमण स्वाध्याय के अंतर्गत चला जाता है, तब वो प्रतिक्रमण नहीं रहता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि आप प्रतिक्रमण 5 मिनट पहले स्टार्ट कर सकते हो, यानी जो आप 24 अथव करते हो, स्टार्टिंग की 4 पार्टियां जो बोलते हो 24 अथव, वो 24 अथव आप सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हो। सूर्यास्त पे आपका जब स्टार्ट होता है तब आपका प्रथम आवश्यक स्टार्ट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका फर्स्ट आवश्यक जो है वो एग्जैक्ट सूर्यास्त पे स्टार्ट हो, उसके पहले आपका 24 अथव बोल के हो जाए, तो फिर आपके हाथ में अच्छे से टाइम बचता है, तो आप आराम से अच्छे से नॉर्मल स्पीड रख के प्रतिक्रमण करोगे तो भी आपका 48 मिनट के अंदर पहले आवश्यक से लेकर छठे आवश्यक तक का पाठ आराम से बोल के होगा। तो आप प्रतिक्रमण के अर्थ के साथ भी अपने चित्त को लगा पाएंगे और सही अर्थ में आप प्रतिक्रमण से अपने भावों से जुड़ पाएंगे। अब छठा आवश्यक कहाँ तक है वो कैसे समझेंगे, तो छठा आवश्यक 2 बार हम शक्र स्तुति बोलते हैं, उसके पहले पहले तक का पाठ,
उतना पाठ आपका 48 मिनट के अंदर बोल के होना चाहिए। तो वो पाठ क्या है, लास्ट वाला वो आपको मैं बता दूं, जहाँ पे हम बोलते हैं सामायिक चतुर्विशति स्तव वंदना प्रतिक्रमण कायत्सर्ग और प्रत्याख्यान, इन छहों आवश्यकों में जाने अनजाने जो कोई अतिचार दोष लगा हो तथा पाठ का उच्चारण करते समय मात्रा अनुस्वार अक्षर हीन अधिक ऊंचा नीचा आगे पीछे कहा हो तो जो मैं देवसियों अय्यारों को तत्समीक्षा में दुक्कड़म, यहाँ तक का पाठ आपका 48 के मिनट के अंदर अंदर बोल के होना चाहिए। तो ये अगर होता है तो आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट माना जाता है। दिन में 2 बार जो प्रतिक्रमण किए जाते हैं उसमें दूसरा प्रतिक्रमण है वो सूर्योदय से 48 मिनट पहले आप स्टार्ट करते हो, यानी समझिए सूर्योदय होता है 6 बजे, आपको प्रतिक्रमण स्टार्ट करना है 5:12 पे, यानी 5:12 पे आपका पहला आवश्यक स्टार्ट होना चाहिए। उसके 5 मिनट पहले आप 24 कर सकते हो। तो ये 5 मिनट यानी 5:07 पे आप प्रतिक्रमण स्टार्ट कर देते हो, तो आपने 24 बोल दिया और 5:12 हुए उस समय पे आपका पहला आवश्यक स्टार्ट हो जाएगा। और सूर्योदय 6 बजे होता है तो वहां तक आपका छठे आवश्यक का जो पार्ट मैंने बताया है वो छठा आवश्यक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको और ध्यान में रखनी है। तो ये हमने जाना प्रतिक्रमण का टाइम क्या है। अब आप जब प्रतिक्रमण करते हो तब आपको क्या करना है, अगर आपको पार्टियों का अर्थ आता है तो साथ साथ में आपको उस पार्टी के अर्थ पे भी चिंतन करना है। तो अब हम जब प्रतिक्रमण सीख रहे हैं तो हम अर्थ के साथ सीखेंगे। इर्यापतिक सूत्र का अर्थ क्या है, इर्यापतिक सूत्र क्या है, उसके एक एक शब्द का अर्थ हम समझेंगे। पर अब प्रतिक्रमण करते करते हर शब्द के अर्थ पे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने को इतना तो पता होगा कि इर्यापतिक सूत्र मैं बोल रही हूँ, मतलब रास्ते में चलते हुए आते जाते अगर मुझसे किसी जीव की विराधना हुई है तो मैं उसके लिए प्रायश्चित ले रही हूँ। तो इतना भी भाव अगर आपका रहा तो भी आपका प्रतिक्रमण सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है प्रतिक्रमण का टाइम क्या है, प्रतिक्रमण कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, क्या पार्ट आपका 48 मिनट के अंदर कवर होता है। अब तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप प्रतिक्रमण में ध्यान करते हो, यानी आप लोगस का ध्यान करते हो, अतिचारों का ध्यान करते हो, तो ये ध्यान करते समय आपको मौन रहना है, आपको बोल बोल के वो ध्यान नहीं करना है। ध्यान का पाठ है आपको मन ही मन बोलना है, मुंह बंद रख के, इवन इतना कि आपकी जीभ भी नहीं हिले, ये आपको कोशिश करनी है। मन ही मन उच्चारण हो, आपकी जीभ भी नहीं हिले, इस तरह से आपको ध्यान करना है। आप अगर बोल के ध्यान करते हो, समझो कई लोग कहते हैं कि हम दूसरों के सामने प्रतिक्रमण करते हैं, बहुतों को प्रतिक्रमण नहीं आता है, हमको आता है तो हम बोल बोल के प्रतिक्रमण करते हैं ताकि दूसरे लोग भी सुने। तो आपको क्या करना है, और जब आपने ध्यान कर लिया उसके तुरंत बाद आपने उनको बुलवा के ध्यान करवा लिया, आपको उसके तुरंत बाद ही वापस वो ध्यान करना होता है मन में बगैर बोले, तो ही आपका प्रतिक्रमण पूरा कंप्लीट माना जाता है। वरना बाकियों का सबका तो प्रतिक्रमण हो जाएगा पर आपका प्रतिक्रमण नहीं होगा। तो आप कीजिए, आप करवाइए भी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सबके साथ साथ आपका भी प्रतिक्रमण हो। तो आपको जैसे आपने अतिचारों का ध्यान भी प्रकट में बोल के करवा दिया, तो आपको वापस वो ध्यान उसी समय बैक टू बैक, यानी आपका उधर का ध्यान कंप्लीट होते ही आपको मन ही मन उस ध्यान को करना है। तब इसको करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, तो आप ये काम कर सकते हो कि 2 जन प्रतिक्रमण करें, 2 जन प्रतिक्रमण करवाए, एक जन बोल के, समझो मैंने और एक जन और साथ में है, हमने स्टार्ट कर लिया। जैसे मैं ममता को ही ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने और ममता ने प्रतिक्रमण करवाने को ले लिया है। पहला 24 मैंने बोला तो मैंने लोगस का उच्चारण करके सबको ध्यान करवा दिया, और अब आगे ममता ने उस समय पे मौन रह के ध्यान कर लिया। अब आगे का पाठ ममता उच्चारण के साथ बोलेगी और मैं वो लोगस का ध्यान मन में करके फिर आगे का पाठ खुद ही अपना कंप्लीट करके वापस अतिचारों के ध्यान तक आऊंगी। अब अतिचारों का ध्यान ममता बोल के प्रकट में करवाएगी और मैं अतिचारों का ध्यान मन में करूंगी। अब मेरा मन में ध्यान हो गया है तो अब मैं वापस प्रकट में स्टार्ट करूंगी और ममता वापस वो अतिचारों का ध्यान मन में बगैर बोले करेगी और आगे के ध्यान तक वो पहुंचेगी। जब वो आगे के ध्यान तक पहुंचेगी तो वो वापस अपने मन में जो लोगस का ध्यान, 4 लोगस का ध्यान है या 12 लोगस का ध्यान है, वो करने के लिए वो मन में करेगी और मैं वो प्रकट में करवाऊंगी। अब उसका मन में ध्यान होने के बाद वो आगे का पाठ प्रकट में बोलेगी और मैं आगे का प्रतिक्रमण अपने मन में कंप्लीट करूंगी। यानी मैं अगर साथ में पहुंच गई तो साथ में बोल सकती हूँ, पर मेरे को ध्यान वो करना है ताकि मेरा भी प्रतिक्रमण कंप्लीट हो, ममता का भी प्रतिक्रमण कंप्लीट हो और जो लोग साथ में कर रहे हैं उन सबका भी प्रतिक्रमण कंप्लीट हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके लिए और एक सॉल्यूशन क्या है कि अभी इस तरह से करना तो बहुत मुश्किल है ना, तो मैं भी वहीं पे बैठी हूँ, ममता भी वहीं पे बैठी हुई है, तो मैं प्रकट में बोल रही तो मन में कैसे बोलेगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगेगा।
वो प्रकट में बोल रही है तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, तो कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन अभी जो हमारे पास आया है कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, कि सभी ने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हुए हैं, ऑडियोज डाले हुए हैं प्रतिक्रमण के। तो आप वो कोई भी ऑडियो या वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। विधि के साथ करना है तो विधि वाला ऑडियो स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आप वो वाला ऑडियो स्टार्ट कर दीजिए। तो आप वो ऑडियो स्टार्ट कर देंगे तो उसमें वो प्रतिक्रमण बोलते जा रहे हैं और सभी साथ में प्रतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो जहां पे ध्यान का पाठ आ रहा है वहां पे सभी मौन रह के उस ध्यान के पाठ को सुनेंगे और मन में उसका उच्चारण आप कर सकते हो। बाकी पाठियां भी आप साथ साथ में बोल सकते हो। तो इस तरह से सभी का प्रतिक्रमण भी हो जाएगा। पर फिर भी प्रेफर ये हो कि हम अगर बोल के करें स्वयं और करवाएं तो अच्छे से हो सकेगा। वीडियो का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, उसको भी फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, जब हम लोगस्य का ध्यान करते हैं, 5वें आवश्यक में जो लोगस्य का ध्यान आता है, दैवसिक प्रतिक्रमण में 4 लोगस्य का ध्यान होता है, रात्रिक में 4 लोगस्य का ध्यान है, पाक्षिक में 12 लोगस्य का ध्यान है, चातुर्मासिक में 20 लोगस्य का ध्यान है और संवत्सरी के दिन 40 लोगस्य का ध्यान है। तो ये इतने लोगस्य का ध्यान क्यों है, जब 4 लोगस्य का ध्यान करना भी सफिशियंट है? तो उसके लिए गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम डेली की सफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, फटाफट फटाफट कर ली तो हमने 4 लोगों की तरह ध्यान कर लिया। पर जब पक्षिक यानी 15 दिन में सफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ा और अच्छे से, जैसे कॉर्नर में से भी सफाई करेंगे और कहीं कुछ पसाना पड़ा है तो उसको भी अवेरेंगे या दीवारों से जाले वाले सब झटकेंगे, पंखे वंखे साफ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। जब हम 4 महीने के बाद सफाई करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से करेंगे, जैसे दीवारों को अच्छे से पोंछ लिया, कबर्ड वगैरह भी, फर्नीचर वगैरह भी साफ किया, कबर्ड साफ किए निकाल के, ड्रॉवर वगैरह किया, और अंत में सफाई संवत्सरी की यानी दिवाली की सफाई की तरह, जहां पे कोई भी घर का पार्ट ऐसा बाकी नहीं रहता है जिसको हमने बाहर निकाला नहीं है, उसको साफ नहीं किया है। तो इसीलिए ये लोगस्य का क्रम भी अलग अलग रखा है कि आप ध्यान करो। हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं उस समय पे हम सिर्फ लोगस फटाफट कंप्लीट करने के पीछे लगते हैं। हम उस लोगस को बोलते समय हमारे शरीर की स्थिरता, मन की, वाणी की स्थिरता और साथ में भावों को नहीं लाते हैं। लोगस्य का उच्चारण जो करते हैं उसमें आप जानते हो सभी 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति आप जितनी बार करोगे उतनी बार आपकी महान कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष पाना। और तीर्थंकर वे महापुरुष हैं जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। तीर्थ का प्रवर्तन करने के बाद उसी भाव में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। तो हम उनके गुणों की स्तुति करके उनकी तरह बनने जाते हैं। तो जितनी बार हमने दिन में लोगस बोलेंगे, जितनी बार हम दिन में नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, उतनी बार हम कर्मों की निर्जरा करेंगे। और कोई ज्ञान हमें आए या नहीं आए, कोई तत्व ज्ञान हमें आता है या नहीं आता है, हमें भले ही प्रतिक्रमण भी याद नहीं है, किसी को जो एज वाले हैं उनको समझो प्रतिक्रमण याद नहीं है, 25 बोल नहीं आते, भक्तामर नहीं आता, कुछ नहीं आता है, पर नमस्कार महामंत्र तो सभी को आता है। अब सिर्फ नमस्कार महामंत्र का भी कंटिन्यूअस 24/7 या अपने अंदर अंदर वो नमस्कार महामंत्र चलता ही रहे, इस तरह से भी आप वो जपाजप कर लेते हो तो उससे आपके कर्मों की निर्जरा आसानी से भी हो जाएगी और आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो अब ये जब लोगस्य का ध्यान करते हैं उस समय पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप जैसे हमको पता है कि 4 लोगस्य का ध्यान तो कंपलसरी है जो 48 मिनट के अंदर होना चाहिए, पर अब 12 लोगस्य का ध्यान करोगे तो कैसे 48 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा, किसी किसी का हो जाता है, ठीक है, समझ लीजिए 12 लोगस्य तक का भी हो गया, 20 लोगस तक का भी कर लेंगे, कोई लोग कर लेते हैं कि 20 लोगस तक का ध्यान भी 48 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते होंगे, लेकिन 40 लोगस तक का ध्यान 48 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, नहीं ही हो सकता है। कोई फास्ट भगाएगा कितना भी तो भी 48 लोगस का कंप्लीट करके 48 मिनट्स के अंदर वो प्रतिक्रमण पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम जब भी प्रतिक्रमण करते हैं, भले ही हम पाक्षिक करें, चतुर्मासिक करें या संवत्सरी प्रतिक्रमण करें, हम क्या करें, 4 लोगस्य का ध्यान करके एक बार बाकी का पूरा प्रतिक्रमण कंप्लीट कर लें, ताकि हमारा प्रतिक्रमण उसी स्पीड में चले, आराम से हमारे भावों के साथ हम जुड़े, हमारे शब्दों का हमने क्या उच्चारण किया वो भी हमें ध्यान रहे और हम उसके साथ भाव से जुड़ सकें। अब प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया, हमने पंचपद वंदना भी कर ली, उसके बाद हम वापस जितने लोगस्य का ध्यान करनीय है उतने लोगस्य का ध्यान पूरा वापस करें। जैसे पाक्षिक प्रतिक्रमण किया है तो पूरे 12 लोगस्य का ध्यान हमको वापस करना है। तो वो ध्यान करने से पहले भी हम कायत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण कर ले, कायत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण करके हम लोगस्य का पाठ 12 बार करके फिर नमस्कार महामंत्र से उस ध्यान को संपन्न कर ले। तो ये बातें कुछ जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जाननी जरूरी है, तो प्रतिक्रमण करते हैं उनके लिए तो मैंने बताई है।
ये प्रतिक्रमण की जो नई बुक आई है उसमें स्टार्टिंग में ये सब बातें लिखी हुई हैं। फर्स्ट पेज जो है उस पे ही लिखा हुआ है, तो उसको भी आप वापस अगर पढ़ोगे ध्यान से तो आपको और भी ध्यान से कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहली पार्टी नमस्कार महामंत्र है प्रतिक्रमण की। ऐसे तो नमस्कार महामंत्र, वंदन पाठ, मंगल पाठ, सामायिक पाठ, ये 4 पाठ प्रतिक्रमण में हैं। ये 4 पाठ आप सभी लोगों को आते ही हैं, पर फिर भी इन 4 पाठ का भी उच्चारण हम देखेंगे, क्योंकि उच्चारण में कहीं कोई मिस्टेक नहीं रह जाए हमारी, उसका अर्थ भी हमें पता हो और हम उसका उच्चारण करें, तब हम उसके साथ भावों से जुड़ पाएंगे जब हमें अर्थ पता होगा। जब तक हमें अर्थ पता नहीं है तब तक हम सिर्फ द्रव्य क्रिया कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ उस पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। हम नहीं जानते नमो अरहंताणम क्या है, नमो सिद्धाणम क्या है, नमो आयरियाणम क्या है, उवच्छायाणम का अर्थ क्या है, लोय सवसाहुणम का अर्थ क्या है, यशो पंचनमोकारो ये क्या है, तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें ये पता हो तब हमारे भाव उसके साथ जुड़ेंगे और तब हमें वो श्रद्धा भी आएगी कि क्यों नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्यों हमें वंदन पाठ करते समय हमें इस विधि को फॉलो करना चाहिए और यही शब्दों का उच्चारण क्यों हो। जब हम सामायिक करते हैं तो सामायिक का अर्थ क्या है, क्या होता है सामायिक, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की तरफ भी हमारा ध्यान रखेगा। सबसे पहला जो पाठ सीखेंगे वो है नमस्कार महामंत्र। क्योंकि हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं मंगल मंत्र से शुरुआत करते हैं। ये नमस्कार महामंत्र जैनों का सबसे बड़ा मंत्र, इसे महामंत्र क्यों कहा है। बाकी मंत्रों के साथ देखिए आप सिर्फ जैसे गायत्री मंत्र या और कोई मंत्र है अन्य धर्मों के, वो सिर्फ उसे मंत्र बुलाते हैं, पर हमारे जैन धर्म में ये मंत्र है जिसे महामंत्र कहा जाता है, नमस्कार महामंत्र। यानी इसमें हम सिर्फ नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने के साथ हम कर्मों की निर्जरा और ये महामंत्र है। तो महामंत्र यानी सबसे बड़ा मंत्र। तो इसे सबसे बड़ा मंत्र क्यों कहा गया है, तो इसके पहले का रीजन हम सबसे पहले समझे। सबसे बड़ा मंत्र कहने के पीछे इसका उद्देश्य यह है कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। यानी अरहंत कौन, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने भी 4 घाती कर्मों का क्षय किया है उसके बाद तीर्थ की स्थापना की है, वे अरहंत यहाँ पे आते हैं। और ऐसे 24 अरहंत हैं। अरहंत यानी ही तीर्थंकर। तो ये 24 ही तीर्थंकर हर अवसर्पिणी काल चक्र में होते हैं और उत्सर्पिणी काल चक्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे 24 करते करते अब तक कितनी 24 हो चुकी हैं। तो उन सभी तीर्थंकरों को इस नमस्कार महामंत्र के पहले पद में वंदन किया गया है। तो ऐसी ये 5 महान आत्माएं हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 5 आत्माओं को पंच परमेष्ठी कहा जाता है और इन 5 ही आत्माओं में कुछ विशिष्ट गुण हैं, उन गुणों को हम वंदन करते हैं, इसलिए ये नमस्कार महामंत्र है। ये 5 ही आत्माएं इतनी विशिष्ट हैं कि इनके गुण जो हैं वो भी उतने ही विशिष्ट हैं। उन गुणों का अगर आप नंबर जानोगे तो कैसे नंबर जान पाओगे, जिनको पंचपद वंदना याद है उनको तो इसका गुणों का पता ही होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो गुण है वो गुण आप याद रखोगे तो 12, 8, 36, 25 और 27, 12, 8, 36, 25 और 27, टोटल 108 होते हैं। 108 गुण होते हैं, इसीलिए हमारे माला में 108 मण के होते हैं। तो जब हम नमस्कार महामंत्र की एक माला फेरते हैं तो हम 108 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हम 108 बार इन संसार की 5 आत्माओं को वंदन करते हैं। तो हम इनको वंदन तो करते हैं पर हमें तो पता ही नहीं है कौन आत्माएं हैं, क्या नाम है, तो हम उनको वंदन कहाँ से करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ द्रव्य क्रिया कर रहे हैं, सिर्फ नाम मंत्र बोल रहे हैं, नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरम, नमो जैनम, नमो लोय सवसाहुणम। मुझे तो अर्थ ही नहीं पता है वो जैनम क्या है, लोय सवसाहुणम क्या है, तब तक मेरे अंदर वो भाव कैसे आएगा कि ये इतना बड़ा मंत्र है, कितना महान है, इससे कितनी महान कर्म की निर्जरा होती है। इसीलिए इसका अर्थ जानना भी जरूरी है। अब जैसे ये फोटो देख पा रहे हो, फोटो में आपको दिखाई दे रही है ये 5 आत्माएं हैं। ये पहला फोटो आपको दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति अरहंतों को वंदना कर रहा है, भगवान महावीर है। दूसरा फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ही दूसरी इमेज नीचे जो सिद्ध शिला है वहां पर सिद्ध विराजमान है और व्यक्ति उसको वंदना कर रहा है।
तीसरा आपको दिखाई दे रहा है आचार्य महाश्रमण जी को वंदना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब 13 पंथी है, तो हम एक ही गुरु को मानते हैं, तो हम आचार्य के पद में सिर्फ आचार्य महाश्रमण जी को वंदना करते हैं। चौथा पद है उवज्झायाणम, उपाध्याय, यानी जो संघ में शिक्षा का कार्य करते हैं उन उपाध्याय को हम वंदन कर रहे हैं। और 13 पंथ में उपाध्याय आचार्य ही हैं, तो हम इस पद में भी आचार्य श्री महाश्रमण जी को ही वंदना करते हैं। अब 5वां पद है लोए सव्व साहुणम, जहां पर हम लोग के सभी साधुओं को वंदना करते हैं। तो ये 5 पद हैं। अब देखिए यहाँ पर उच्चारण हम देखते हैं, नमो अरहंताणम, यहाँ पर अरहंताणम ही लिखा है, बहुत सारे लोग अरिहंताणम भी बोलते हैं, जबकि हमारे धर्म संघ में सिर्फ अरहंताणम को मान्यता मिली है, तो हमको सिर्फ अरहंताणम ही बोलना है। दूसरे संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसके पीछे हमें नहीं जाना है। हमारे लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, और गुरु ने हमसे कहा है कि हमें नमो अरहंताणम का उच्चारण करना है नमस्कार महामंत्र में, तो हम सिर्फ अरहंताणम का ही उच्चारण करेंगे। जबकि अरिहंताणम और अरहंताणम दोनों ही शब्दों का अर्थ सेम ही है। अरहंताणम का मतलब है मैं अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। अरहंत कौन होते हैं? अरहंत वो काश्मीरी, अरहंताणम का अर्थ होता है जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर 4 तीर्थ की स्थापना की है। 4 तीर्थ कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इन 4 तीर्थ की स्थापना करके उन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया है और वो मोक्ष में जाएंगे। ऐसे अरहंत हर अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी में 24 होते हैं, और पूरे एक काल चक्र में 48 तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे अरहंत जो हैं जिन्होंने 4 घनघाती कर्म का क्षय किया। अब अरिहंताणम जब बोलते हो तब भी उसका मतलब वही है, अरि यानी शत्रु, तो राग द्वेष रूपी शत्रुओं का जिन्होंने हनन किया है वे अरिहंत। तो मतलब दोनों ही शब्दों का एक है, पर 13 पंथ धर्म संघ में अरहंताणम को मान्यता दी है, तो हम सिर्फ अरहंताणम का उच्चारण करेंगे, मतलब सेम है। तो दूसरा पद है नमो सिद्धाणम, यानी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। अब सिद्ध कौन है? तो सिद्ध वे हैं जो 8 ही कर्मों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो चुके हैं, वे सिद्ध होते हैं। उनको मैं इस दूसरे पद में वंदना करती हूँ। तीसरा पद है नमो आयरियाणम, यानी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। आचार्य कौन? जो धर्म संघ की सभी व्यवस्थाओं को देखते हैं, साधु साध्वियों की व्यवस्थाओं को देखते हैं, साथ ही जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। तो ऐसे जो साधु हैं वे आचार्य होते हैं, उनको मैं वंदना कर रही हूँ। उवज्छायाणम, नमो उवज्छायाणम, यानी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। उपाध्याय यानी जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं। तो 13 पंथ धर्म संघ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी आचार्य श्री ही करते हैं, तो 13 पंथ धर्म संघ में आचार्य ही उपाध्याय है, उपाध्याय का कोई अलग से पद नहीं है। 5वां पद है नमो लोए सव्व साहूणम, लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। साधु कौन? जो 5 महाव्रतों का पालन करे, स्वयं साधना करे, दूसरों को साधना करने के लिए प्रेरित करे, तो वे सब साधु होते हैं। यहाँ पर लोक के सभी साधु और साध्वियों का उच्चारण इस पद में समावेश हो जाता है। तो इसका उच्चारण हम देखेंगे एक बार। नमो, देखिए यहाँ पर भी नमो बोलना है आपको, न नहीं बोलना है। नमो, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। जहां पर भी ऐसे डबल अक्षर आते हैं, ध और द मिला हुआ है, तो इसको कहते हैं डबल अक्षर। हिंदी में बोलेंगे तो जोड़ाक्षर, संयुक्ताक्षर। ऐसे जहां पर भी शब्द आते हैं तो उसके पहले वाले शब्द पे आपको प्रेशर देना है। ये भी हम ह के ऊपर डॉट है, ये भी संयुक्ताक्षर है। तो हम कैसे बोलेंगे? नमो अरहंताणम, ऐसे ही नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्छायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। यहाँ पर ये जो हु है दीर्घ है, इसके लिए इसको बोलते समय थोड़ा लंबा लेना है। साहूणम, इस तरह से आपको इसका उच्चारण करना है। नेक्स्ट, ये जो 4, अब देखिए मेन नमस्कार महामंत्र तो यही तक है। ये 5 पद और 35 अक्षर वाला नमस्कार महामंत्र, इसमें 5 पद है। ये 5 पदों के 35 अक्षर है। पहले पद में 7 अक्षर है, दूसरे पद में 5, तीसरे में 7, चौथे में 7 और 5वें में 9 अक्षर है।
इस तरह से टोटल मिला के 35 अक्षर होते हैं, 5 पद और 35 अक्षर का ये नमस्कार महामंत्र। इसके लिए जब हम माला फेरते हैं तो तब भी हम ये 5 पद हर माला के मनके पे बोलते हैं, और जब पूरी माला हो जाती है 108 बार बोल के, उसके बाद हम उसका अंतिम पद्य जो है वो बोलते हैं। वो अंतिम पद्य है नमस्कार महामंत्र का महत्व बताने वाला पद है। वह नमस्कार महामंत्र का पाठ नहीं है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन कोई भी मंत्र का महत्व भी उसके साथ ही डाल देने से वो भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह से आप जब भी नमस्कार महामंत्र बोले तो ये 5 पद का बोलना जरूरी है, और अंत में आपको एक बार इसका महत्व का पद बोल देना है। जैसे आप 5 बार भी नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हो तो आपको पहले ये 5 पद 5 बार बोल देने हैं, और एंड में आपको ये महत्व वाला पद बोलना है। तो ये जो महत्व वाला पद है इसका उच्चारण और अर्थ समझेंगे हम। इसका उच्चारण कर लें। एसो पंच णमुक्कारो, एसो पंच णमुक्कारो, सव्व पाव कणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम पठमम। देखिए ये ढ पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ढ और ड जो है वो प्रेशर देके ही बोलने हैं, और आगे संयुक्त अक्षर भी है, इसलिए पठमम हवई मंगलम। ये हवई ई भी है, रस्व है, इसके लिए इसको भी आपको दीर्घ नहीं बोलना है। पठमम हवई मंगलम। एक बार वापस बोल लेते हैं। एसो पंच णमुक्कारो, साथ ही अर्थ भी समझा देती हूँ। यह पंच नमस्कार महामंत्र, फर्स्ट लाइन का अर्थ है यह पंच नमस्कार महामंत्र सव्व पाव पणासणो, सब पापों का नाश करने वाला है। पणासणो सव्व पाव, पाव यानी पाप, तो सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सव्वेसिम यानी सभी मंगलों में, मंगलाणम च सव्वेसिम यानी सभी मंगलों में। पठमम हवई मंगलम, प्रथम मंगल है, सर्वोत्तम मंगल है, यानी जितने भी मंगल आप देख लो, लौकिक हो या लोकोत्तर हो, सभी मंगलों में, लोकोत्तर मंगल में भी ये सबसे पहले है, बाकी सब चीजें इसके बाद आती है, ये सबसे पहले आता है, बाकी कोई भी इसके पहले नहीं है, सबसे पहला यही है। तो ये नमस्कार महामंत्र सभी मंगलों में प्रधान, पहला, पठमम यानी पहला है, सर्वोत्तम है। तो ये नमस्कार महामंत्र का अर्थ हमने समझा। नमस्कार महामंत्र के 5 पदों को हमने समझा, उन 5 पदों की महानता समझी। नमस्कार महामंत्र क्यों महामंत्र है इसको भी हमने जाना। अब नमस्कार महामंत्र के महामंत्र होने की भी और भी 3 अलग विशेषताएं हैं जो हम जानना चाहेंगे, समझेंगे। एक तो नमस्कार महामंत्र को आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय बोल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको आप ट्रेन में नहीं बोल सकते हो, या आप कहीं शादी ब्याह में गए तो नहीं बोल सकते हो, घर पे कुछ काम कर रहे हो तब नहीं बोल सकते हो। जैसे आगम पढ़ने का टाइम है, आगम को इसी समय पे पढ़ना है, प्रतिक्रमण को उसी समय पे करना है, सामायिक के लिए आपको एक आसन पे बैठ के करना है, पर नमस्कार मंत्र के लिए ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी, किसी भी, कहीं भी समय पर, कहीं भी इसको उच्चारण कर सकते हो, ये एक और इसकी विशेषता है। दूसरा, इसको आप सीधा बोलो या उल्टा बोलो, कैसा भी बोलो, इसका इफेक्ट उतना ही आएगा, इसका असर उतना ही होगा। यानी आप ऐसे बोलो, नमो, ये 5 पदों के लिए बात हो रही है, नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयजनम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सवसानम, ऐसे बोलोगे तो भी 5 महान आत्माओं को ही नमस्कार हो रहा है। इसको आप उल्टा बोलोगे, नमो लोहे सवसानम, नमो उज्जैनम, नमो आयजनम, नमो सिद्धानम, नमो अनंतानम, तो भी उसका उन्हीं 5 महान आत्माओं को वंदन जाने वाला है, उन्हीं को आपका नमस्कार जाने वाला है, आपके भाव वैसे ही रहने वाले। तो इसका सीधा बोलो, उल्टा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी विशेषता इसकी यह है कि इसका एक एक पद भी अपने आप में विशिष्ट है। जैसे अगर आप सिर्फ नमो सिद्धानम की माला फेरते हो तो भी कर्मों की निर्जना आपकी होनी ही, एक पद सिर्फ बोला तो भी बहुत आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नमो आयनम की सिर्फ माला फेरी तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नमो सिद्धानम की, नमो अनंतानम की भी आप सिर्फ माला फेरोगे तो भी आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। माला न फेर के आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सिर्फ एक एक पद का उच्चारण कर लिया तो भी आपको इसका उतना ही लाभ मिलने वाला है। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ पद जो है वो नमो सिद्धानम, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष है, तो जो मोक्ष को आत्माएं प्राप्त हो चुकी हैं वे सिद्ध है, तो वो इसका मेन पद है। अब इसमें एक और बात आपको बताना चाहूंगी, जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे चरम पद है सिद्धानम,
तो सिद्धाणम को दूसरे पद पे क्यों रखा है, उसको पहला क्यों नहीं रखा है? ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आना चाहिए। इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर पता होना चाहिए कि क्यों नमो अरहंताणम पहले और क्यों नमो सिद्धाणम बाद में। नमो सिद्धाणम पहले क्यों नहीं है, जबकि सिद्धों ने 8 कर्मों का क्षय किया है और अरहंतों ने तो 4 कर्मों का ही क्षय किया है, तो क्यों इनको पहले रखा गया है? तो इसको रखने के लिए जो शास्त्रकार है वो कहते हैं कि नमो अरहंताणम यानी अरहंत यानी तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने हमें सिद्ध बनने का मार्ग बताया है। तो गुरु से पहले, गोविंद से पहले तो हम गुरु को ही प्रणाम करेंगे। सबको ये दोहा भी पता है, गुरु गोविंद दोहू कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जिस गुरु ने मुझे गोविंद बताया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था गोविंद जैसी भी चीज है या गुरु सिद्ध जैसी भी कोई चीज है, तो मुझे वो मार्ग किसने बताया, मुझे सिद्ध बनने का मार्ग किसने बताया? तो जिन्होंने बताया वे मेरे परम उपकारी हैं, इसलिए मैं उनको पहले वंदना करती हूँ। इसीलिए नमस्कार महामंत्र में भी नमो अरहंताणम को पहले रखा है, क्योंकि अरहंतों ने हमें सिद्ध पद प्राप्त करने का मार्ग बताया। सिद्ध कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो बताने वाले अरहंत हैं। क्योंकि सिद्ध तो कर्म के क्षय होते ही यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें हमारा कोई उपकार करते ही नहीं है। तो हमारे परम उपकारी हैं नमो अरहंताणम पद वाले अरहंत। केतल, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, जय जिनेन्द्र आंटी जी पोषद प्रवास व्रत जो है उसमें हाँ 4 प्रहरी पोषद प्लस 24 कभी चलता है? हाँ चलता है। और 24 शहद जो उपवास है के साथ पोषद होना चाहिए, कम से कम चतुष्प्रहरी पोषद होना चाहिए। चतुष्प्रहरी पोषद आप सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय वाला भी चलता है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त वाला भी चलता है। बस ये कंडीशन है कि 24 होना चाहिए। आंटी जी, मतलब ऐसा भी कुछ है क्या कि 4 बार उपवास होना चाहिए 24 वाला तो ही वो पोषद प्रवास व्रत में आता है, या एक बार 4 बार समझने के नहीं, लिए मैंने अगर किया? 4 बार नहीं, एक ही बार आपका एक पोषद 24 उपवास के साथ हो जाता है तो आपका 11वां पोषद व्रत कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू आंटी जी। और शहद विगई है या नहीं? शहद महाविगय है, विगय में नहीं है, महाविगय है शहद और मक्खन। ओके, तो विगई में क्या क्या आता है आंटी? विगय में आता है दूध, दही, तेल, घी, कढ़ाई विगय और मिष्ठान्न विगय, मिठाई। ओके, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। विगय 6 है, महाविगय 4 है, इनका भी ध्यान दीजिए। विगय 6 होती है, तो मैंने अभी नाम बताया, दूध, दही, तेल, घी, कढ़ाई विगय और मिष्ठान्न यानी मिठाई विगय। और महाविगय 4 है, मद्य, मांस, मक्खन और शहद, ये 4 महाविगय है। तो उनमें से 2 तो हम लेते ही नहीं है, मद्य और मांस, तो 2 ही बची है, मक्खन और शहद। इनका भी अगर आप डेली यूज नहीं करते हो तो इसका भी कुछ लिमिट कर सकते हो कि भाई मैं महीने में इतने दिन से ज्यादा नहीं प्रयोग करूंगी, या कोई नहीं यूज करते तो इसका त्याग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नैना। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। कढ़ाई, एक तो कढ़ाई विगय क्या होता है? कढ़ाई विगय, कढ़ाई विगय यानी जब हम कढ़ाई में तेल रख के कोई चीज कर रहे हैं तो सब्जी उसमें आती है। जब हम हलवा बना रहे हैं, लापसी बना रहे हैं, तो वो भी कढ़ाई विगय में आ जाती है। प्लस अगर हमने सलाद को भी अगर बॉईल कर लिया कढ़ाई में, टोप में भी किया तो भी वो कढ़ाई विगय में भी आ जाता है। यानी वहां पे कुछ तो भी मिक्सचर होता है और एक पात्र में 2-3 चीजें एक साथ डाल के गर्म होती है, उसे कहते हैं कढ़ाई विगय। जैसे आप अगर दूध गर्म कर रहे हो, दूध में ही शक्कर डाल देते हो और वो गर्म होता है तो वो भी कढ़ाई विगय में चला जाता है। तो दूध अलग नहीं रहता है और शक्कर अलग नहीं रहती है, तो एक साथ गर्म हो गई तो वो भी कढ़ाई विगय में चला जाता है। बहुत सारी तो खाने की हर चीज कढ़ाई विगय हो गई। हाँ, लगभग तो वही ना, ज्यादातर चीजें कढ़ाई विगय में ही चली जाती हैं। तो अगर हम विवेक रखें तो हमारे दिन में 4 विगय से ज्यादा नहीं लगती है। 6 विगय तो हमारी लगती ही नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। तो 6 हमारी कम से कम 4 विगय लगती है। जैसे अगर आप दूध पीते हो तो आपने दूध जो पीने वाले हैं वो अगर दूध में शक्कर अलग से डालते हैं तो उनको दूध की विगय अलग लगती है, और चीनी गुड़ वाली जो है वो भी अलग लगनी है, उनको दूध की विगय नहीं लगती है। जो कोरा दूध पीते हैं उनको दूध की विगय लगती है। अब उनको दूध की विगय नहीं लगानी है तो वो दूध को गर्म ही कर लें शक्कर डाल के, तो उनके वो एक विगय कट गई। और कच्चा तेल हम बहुत कम खाते हैं। कच्चा तेल, यहाँ पर आपने कढ़ाई में तेल डाला वो विगय में नहीं आता है, वो तो सब्जी में कढ़ाई विगय में चला गया। लेकिन आप ऊपर से किसी चीज में कच्चा तेल डालते हैं, जैसे हम घेरिया खाते हैं,
ढोकला खाते हैं, उसमें हम ऊपर से तेल डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो भी गए में चला जाता है तेल। तो वो कच्चा तेल हम सिर्फ घेरिया खाते हैं उस समय पे खाते हैं, या किसी को कुछ मार लगती है और कच्चा तेल खाया हो तो उस समय पे, अदरवाइज हम कच्चा तेल किसी चीज में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी हमारी एक अवॉइडेबल है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारी मिनिमम दिन भर में 4 वीघे रख सकते हैं हम, कि 4 वीघे के उपरांत मैं त्याग रखूं। और उसमें भी अगर आप कभी कभी दही का नहीं सेवन करते हो तो वो भी नहीं लगती। नेक्स्ट भाभी एक क्वेश्चन था, जैसे कि प्रतिक्रमण की बुक में णमुक्कारो है, हाँ, और अपनी जो एसएसबी की बुक के में उसमें णमुक्कारो है। अभी जो संशोधन तो हुआ सही है क्या ना, है? उसके बाद नमोक्कारो कर दिया है। तो अब हमें पता चल गया है तो हम नमोक्कारो बोले, और नमोक्कारो भी बोलते हो तो रॉन्ग नहीं है, मतलब उसका वही है कि यह पंच नमस्कार महामंत्र। बस वो आगमों में देखा है कि नमोक्कारो वर्ड है तो नमोक्कारो अब चेंज हो गया है, तो नमोक्कारो रॉन्ग नहीं है।